हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ घर और किचन के ढेर सारे टिप्स लेके, जो कि आपकी डेली लाइफ को काफ़ी ज़्यादा इजी करने वाले हैं और उसके अलावा आपका बहुत सारा समय और पैसा तो बचाएंगे ही। तो होपफुली आपको सारे टिप्स आज के पसंद आने वाले हैं। यदि टिप्स कोई सा भी एक पसंद आए तो उसके लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन देता है। और अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिए। तो अब बढ़ेंगे आज के फर्स्ट यूजफुल हैक की तरफ। तो हमारे घर में छोटे बच्चे हों चाहे बड़े बच्चे हों, इस तरह के यदि शूज हैं तो फिर थोड़े समय यूज़ करने के बाद आप देखेंगे इनकी शाइनिंग चली जाती है। का हम कोई फ्री का जुगाड़ ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको केले के छिलके लेने हैं और इन्हें अपने जो शूज है ना, इन पे अच्छे से रफ कर दीजिएगा। पूरे शूज पे इसकी जो सॉल होती है नीचे वाली, उस पर भी कर दीजिए, क्योंकि उस पर जो है ना वो पॉलिश नहीं काम करती है। तो इस पर यदि कर देंगे, फिर उसके बाद 5 मिनट के लिए इन जूतों को सूखने के लिए छोड़ दें। और सूखने के बाद में आपको क्या करना है, किसी सूखे कपड़े की हेल्प से आप इसे साफ कर दीजिए। जो ऊपर थोड़ा बहुत इसका जो केला लगा हुआ है ना वो छूट जाएगा। उसके बाद इसकी शाइनिंग जो है ना वो बहुत अच्छी आती है, नीचे सॉल की भी ऊपर भी। तो इस तरह से आपको अलग से पॉलिश खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी और इसके अलावा पॉलिश करने में जो मेहनत होती है ना वो नहीं करनी पड़ेगी। और बहुत ही काम का ये टिप है। तो होपफुली आपको ये टिप पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो फिर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी आपका कोई पैसा खर्च होने वाला नहीं है। तो अब पढ़ेंगे आज के नेक्स्ट यूजफुल है की तरफ। खाली पन्नी ऐसी हमारे घर में बहुत सारी पड़ी होती हैं, कभी कपड़े आते हैं या फिर कभी इनमें कोई ना कोई चीज़ आती रहती है, और मोस्टली हम इन्हें फेंक देते हैं, क्योंकि ये थोड़ी हार्ड होती है, कड़कड़ी होती है। तो इन्हें हम कपड़े भी नहीं रख सकते, क्योंकि कपड़े रखेंगे तो ये साइड से निकल जाती हैं। तो इसका बहुत बढ़िया यूज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो उसके लिए जो साइड है ना, वहीं से आप इसे खोल लीजिएगा। खोले ना तो फिर आप इस तरह से कैंची से भी काट के अलग कर सकते हो, क्योंकि खोलेंगे तो ये बीच से फटने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये पन्नी जो है पहले ही मैंने बताई ये थोड़ी सी हार्ड वाली होती है, खड़खड़ी सी होती है। तो आप इसके बाद बीच से कर लीजिएगा 2 पीस इसके, और पीस करने के बाद आपको क्या करना है, इन दोनों को सेम साइज़ का कर लेना है। इसके बाद हम इसे यूज कहाँ करेंगे वो मैं आपको बता दूँ। इसका यूज इतना वंडरफुल है, आप सोचेंगे भी नहीं कि इसका इतना बढ़िया यूज हो सकता है। और ये जो ना फ्री ऑफ कॉस्ट में हमारा महंगे आइटम जो है ना वो बन के रेडी हो चुका है। तो इसे हम लोग यूज़ करने वाले हैं अपने जो हमारा फ्रिज होता है ना इसमें, क्योंकि फ्रिज में आप देखेंगे सब्जी या फिर कोई भी चीज़ हम इसकी स्लैब के ऊपर रखते हैं तो उनके दाग पड़ जाते हैं। सब्जी वगैरह रखते हैं तो वो सब्जी हम उसमें से निकालते हैं तो वो टपक जाती है, तो उसके दाग पड़ जाते हैं। बार बार वॉश करना पड़ता है, जिससे हमारे मेहनत लगती है। उसके अलावा साबुन खर्च होता है। उसके अलावा जो इस पर स्क्रैचेस पड़ जाते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप जब भी जो ये स्लैब है ना, इनके ऊपर ये वाली पन्नी बिछा दीजिए। उसके ऊपर जो भी आपको बास्केट या फिर खाना पीना जो रखना है वो आप आराम से रख सकते हो। और इसके बाद में आपकी जो है ना स्क्रैचेज बिल्कुल पड़ने वाले नहीं। और जब भी आपको लगे पन्नी गंदी होगी तो आप चाहें तो निकाल के साफ़ कर लीजिए, और चाहें तो आप इन्हें निकाल के फेंक दीजिए और दूसरी यूज कर लीजिए। होपफुली ये टिप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो फिर एक लाइक ज़रूर बनता है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट यूजफुल टिप की तरफ। तो इस तरह के पैंट जो है ना वो हमारे बच्चों के पास होते हैं, पैंट हो या फिर पैजामी हो जिनमें इलास्टिक लगी होती है। जब ये टाइट होती है तो फिर हम इस तरह से पहनाते हैं ज़बरदस्ती, तो नीचे से खुलने के चांस रहते हैं, जिससे कि हमारे महंगे महंगे जो पैंट है ना वो एकदम से ख़राब हो जाते हैं, नीचे से खुल जाते हैं, एक बार फिर ख़राब हो जाते हैं। उसके अलावा हमारे कमर पे टाइट होता है, निशान पड़ जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पे बंद हो जाता है, जिससे कि पेट में दर्द वगैरह भी होने लगता है बच्चों का। तो एक बहुत सिंपल सा हैक है, सिंपल सा तरीका है जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले आपको प्रेस को गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद बंद कर लीजिए, और चाहे बिल्कुल स्लो होता है ना मोड, उस पर रख के आप जो ये इसकी इलास्टिक है पैंट की, इसके ऊपर अच्छे से प्रेस आप कर दीजिएगा। प्रेस करने से क्या होगा, जो ये इलास्टिक है ना ये थोड़ी सी नरम पड़ने लगेगी, और थोड़ी देर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे ये काफ़ी ज़्यादा नरम हमारी पड़ चुकी है। और ये तरीका आपको एक बार में यदि काम आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है। यदि एक बार में नहीं होती तो ये 2 या 3 बार में आप कर सकते हो। इसके बाद आपको कोई ऐसी जगह लेनी है जो थोड़ी सी बड़ी हो, और उसके ऊपर आपको चढ़ा देना है। तो सबसे पहले मैं ये स्टूल लूँगी, लेकिन आप इसके ऊपर जो स्क्रैचेज है इन पर मत जाइएगा। बच्चों ने ट्राई कलर में स्क्रैचेज करके रखते हैं, और ये हमारी जो छोटी वाली बेटी है उसके ये काम, अब वो ये काम करती रहती है। और इस तरह से छोड़ दीजिए 24 घंटे के लिए। उसके बाद आप देखेंगे ये सच में बड़ा हो गया। एक बार में नहीं हो रहा तो 2 या 3 बार में जरूर हो जाता है। तो अब बढ़ेंगे आज के अगला हैक जो है ना वो है हमारी फ्रोजन मटर को लेके। जब हम लोग मटर मार्केट से लेके आते हैं तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हमने उसे सब्जी बनानी है या फिर पनीर में जिसमें भी यूज करना है, हम इसे पानी में डालते हैं, वॉश करते हैं और इसे बॉयल होने रख देते हैं, क्योंकि बिना बॉयल किए हम इसे सब्जी में नहीं यूज कर पाते हैं। यदि हमें बॉयल करना है तो
एक बात बहुत ही ध्यान रखिए, क्योंकि जब हम इसे लेके आते हैं तो इसके ऊपर बर्फ़ जमी होती है, जिससे कि जब हम इसे गर्म होने रखते हैं, यानी कि जब हम इसे उबालते हैं मटर को, तो क्या होता है कि पहले तो पानी जो बहुत ठंडा है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे होगा, उसके बाद ये गर्म होना शुरू होगा, इससे कि गैस ज़्यादा फूकेगी। तो आप क्या कीजिएगा, मटर को लेके आइएगा, इसे नॉर्मल पानी में थोड़ी देर पड़ा रहने दीजिएगा और उसके बाद आप एक बार पानी बदल के दोबारा भी पानी चेंज कर दीजिए, जिससे कि ये और भी ज़्यादा जल्दी ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगी और इस पे जो बर्फ़ जमी होगी वो भी नॉर्मल से पानी में बदल जाएगी। तो इसके बाद यदि आप गर्म करोगे तो फिर आपकी जो गैस है ना वो कम फूकेगी, यानी कि आराम से आपकी मटर जो है ना वो कम समय में उबल जाएगी, जिससे कि आपका समय भी बचेगा और पैसा भी बचेगा। तो होपफुली ये टिप पसंद आया होगा और आप बढ़ेंगे आज के नेक्स्ट यूजफुल हैक की तरफ। तो पनीर एक ऐसी चीज़ है जो हम सब लोग खाते हैं, लेकिन पनीर की पहचान करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि मार्केट में इतने सारे लोग बैठे हैं, कौन असली दे रहा है कौन नकली दे रहा है हमें समझ में ही नहीं आता है। तो आज आपको असली और नकली पनीर पहचानने के 4 ऐसे तरीके बताने वाले हैं, जिससे कि आप बहुत ही आसानी से असली और नकली पनीर की पहचान घर में ही कर पाएंगे। तो उसके लिए पहला तो तरीका ये है कि जो हमारा असली पनीर होता है वो बिल्कुल ही वाइट कलर का होता है, बिल्कुल सफ़ेद, और जो हमारा दूध के कलर का होता है, और जो हमारा नकली पनीर होता है वो थोड़े से पीलेपन पे होता है, यानी कि जो नकली पनीर होता है वो थोड़ा सा पीलापन या फिर रेडिश सा कलर होता है, जिससे कि हम बहुत आसानी से पहचान सकते हैं कि हमारा पनीर जो है ना वो हम लाए हैं वो असली है या फिर नकली। और दूसरा तरीका ये है कि जब हम असली पनीर को तोड़ते हैं इस तरह से, वो बिल्कुल प्लेन निकलता है, उसमें अंदर किसी तरह के दाने जैसे नहीं होते हैं। असली पनीर की ये बहुत बड़ी पहचान है। और आप जब तोड़िएगा तो फिर छोटा सा पीस करके तोड़िएगा तो आपको बिल्कुल सपाट सतह मिलेगी। चूँकि मैंने पनीर का बहुत बड़ा टुकड़ा तोड़ा है, तो फिर आप इसमें देखेंगे कि जो इसके बीच के जो है ना कड़, वो बिल्कुल है ही नहीं, यानी कि बिल्कुल नॉर्मल सा है, जिसे हम दही की तरह अलग कर सकते हैं। तो ये जो है ना ये एकदम बिल्कुल असली पनीर है। ये भी पहचान करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। तो आप जब भी तोड़ें तो आप छोटे पीस को तोड़ के देखिएगा, वो बिल्कुल प्लेन होगा, लेकिन वो मैंने शूट किया था, लेकिन बाई चांस वो मतलब क्लिप मुझसे मिस हो गई है। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका पहचानने का वो मैं आपको बता दूं, तो अभी आपको पता होगा कि जो हमारा दूध है वो 60 से 70 रुपए किलो मिल रहा है, और 1 किलो दूध में लगभग 200 ग्राम पनीर निकलती है। तो इस हिसाब से यदि हम 1 किलो पनीर लेते हैं तो लगभग हमें जो है ना वो 300 सवा 300 रुपये में मिलनी चाहिए। लेकिन यदि 300 से नीचे पनीर मिल रही है तो आप यकीन मानिए कि वो पनीर जो है ना वो नकली पनीर आपको दे रहे हैं। ये पनीर पहचानने का एक बहुत ही बढ़िया सा तरीका है। इसके बाद मैं चौथा और लास्ट तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो उसके लिए पनीर को एक छोटा सा पीस लीजिए, उसे बेलन की हेल्प से यदि आप ऐसे प्रेस करोगे तो असली पनीर जो होगा वो इस तरह से फट सा जाएगा, उसके पीस जो है ना वो मिलेगा नहीं, अलग अलग से ऐसा फटा हुआ सा लगेगा। इसके अलावा इसमें दूध या क्रीम सी महक आती है, और जो नकली पनीर होता है वो एकदम से इकट्ठा हो जाता है इस तरह से फोड़ने के बाद में। तो ये पनीर पहचानने का बहुत ही अच्छे से मैंने 4 तरीके शेयर किए हैं। आप इस तरह से असली और नकली पनीर की पहचान बहुत आसानी से कर सकते हो। तो होपफुली आपको मेरे ये टिप्स पसंद आए होंगे, और यदि पसंद आए हों टिप्स तो उसके लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अब मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।